बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा और आप लोग प्रयास कीजिए, जो भी आपके लोग हैं फास्ट आ जाएं एक बार। साथ ही समय 3:11 हो चुका है। मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगा, क्योंकि अभी भी हमारी संख्या लगभग है उतनी ही। और हम लोग फास्ट सीखने के मोड पे आते हैं, और सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा पैनल पे। एक बार मैं सर से कंफर्म कर लेता हूँ, सर कंफर्ट जोन में है? हाँ जी विष्णु जी, मैं कंफर्ट जोन में हूँ, बस 1 मिनट चाहिए। ओके सर। तो साथियों, जैसा कि सर की तरफ से है कि 1 मिनट का समय और सर की तरफ से हमें मिला हुआ है, तो हम सभी फास्ट देखेंगे कि जो भी अभी हमारे साथी अभी भी नहीं ज्वाइन किए हैं, उनको फास्ट आप सभी मैसेज कीजिए। कल मैंने नाइट के सेशन में एक चीज बोला हुआ था साथियों, कि हमें कोशिश ये रखनी है कि जो हमारे लीडर साथी है ना, तो वो कम से कम हमारे साथ में रहें, वो हमारी चीजों को सीखें, वो कंप्लीट रूप से हमारे हर एक सेशन के अंदर अवेलेबल रहें, एक्टिव रहें, है ना। क्योंकि साथियों, एक भी अगर आपका सेशन, एक भी क्लास अगर आपका छूटता है, तो शायद आप वो चीजें नहीं सीख पाएंगे जो एक्चुअल तौर पे अनुभव सर आपको सारी चीजें सिखाना चाहते हैं, फिर जो आपको देना चाहते हैं ना। क्योंकि आपको पता होगा, सोशल मीडिया में जो चीजें हैं वो एक तरीके से वो कड़ी बाई कड़ी रहती है ना, एक दूसरे से जुड़ी होती है। लाइक जैसे अभी सर ने हम लोग को थंबनेल के बारे में बताया, उसके पहले सर ने हम लोग को हैशटैग के बारे में बताया, उसके पहले दिन, उसके पहले की क्लास में हम लोग को कैप्शन के बारे में बताया, है ना। अब आप सपोज डेट ये सोचिए कि आपको अपलोड करने तो आ गया वीडियो, है ना, और आपको थंबनेल लगाने आ गया, और आपने बीच का जो 2 क्लास था आपने मिस कर दिया। जैसे कि आपने कैप्शन का क्लास मिस कर दिया, आपने हैशटैग का क्लास मिस कर दिया। तो जो आपकी वीडियो जानी चाहिए वायरल में, या फिर कह लेते जो वीडियो आपका बूस्ट होना चाहिए, जो वीडियो पे अच्छे व्यूज आने चाहिए, जिस वीडियो को देख के आपका अच्छा इंप्रेसिव आना चाहिए, आपके पास लीड आने चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं से मिस हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप क्लास कर रहे हैं, अगर आपके लीडर्स क्लास कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट करें, है ना, स्टार्टिंग से एंड तक। तो उसमें क्या होगा, उनको रिस्पांस काफी अच्छा मिलेगा, और उसमें वो काम भी उनका काफी अच्छा खींचेगा, ठीक है। तो साथ ही हमारे पार्टिसिपेंट की संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में दिख रही है, और ऐसे ही जरूरत भी है साथियों कि हमारे सभी के सभी साथी फास्ट ज्वाइन कर ले। पार्टिसिपेंट की संख्या 15 हो गई है। अभी भी हमारे साथ जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो एक्चुअल में हमारी कंपनी जो उनको दे रही है वो लेना चाहते हैं, तो उनको फास्ट आप सभी मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, उनको लिंक भेजिए। अभी भी हमारे पास थोड़ा समय बचा है, तो फास्ट ज्वाइन कर लेंगे हमारा सेशन, और हमारा क्लास 3:15 से स्टार्ट हो जाएगा। तो शायद सर कंफर्ट जोन में आ चुके होंगे, तो मैं एक बार सर को इनवाइट करता हूँ, ताकि आगे का जो क्लास है वो सर देन कंटिन्यू आगे करें। मोस्ट वेलकम है सर आपका। आए और क्लास को आगे कंटिन्यू रखें सर। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी इस वार्म वेलकम के लिए। एंड कैसे हो सब लोग यार, चैट में बताओ एक बार मेरे को कौन कौन है आज क्लास के अंदर। एंड विष्णु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन किया करो, सो दैट जो भी हमारे लीडर्स हैं एटलीस्ट वो टाइमली आकर के ज्वाइन करें, और अपने डाउनलाइन और अपलाइन जो भी हैं उन्हें भी साथ में लेकर के आए, है ना। इससे होता यह है कि क्लासेस रेगुलर लेवल पर आप लोगों का डिले नहीं होता है, टाइम ज़्यादा बच जाता है ना। तो यही चीज़ है, ठीक है। कौन कौन है आज क्लास के अंदर, एक बार थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं। हेलो लोग जी। हेलो विष्णु जी, मैं भी गुड हूँ, बहुत बढ़िया। बाकी सब लोग बताएंगे, बाकी सब लोग कैसे हो। कौन कौन आज पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहा है, एक बार चैट में बताओ मुझे। क्योंकि यार देखो, मेरी क्लास का एक सिंपल सा रूल है, जो लोग नए भी हैं मैं बता देता हूँ। मेरी क्लास बोरिंग नहीं चलती है बिल्कुल भी, कि मैं आऊं और आकर के खुद ही खुद बोल दूं, नहीं होता है ऐसा। मुझे प्रॉपर इंटरेक्शन आप सभी लोगों के साथ में चाहिए होता है। तो हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। भले ही हम सब लोग अपने अपने घर में दूर बैठे हुए हैं, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो जब जब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि चैट में कमेंट डालिए, बात करिए, जो मैं पूछ रहा हूँ उसे यस और नो में रिप्लाई कीजिए, तो सभी लोग रिप्लाई करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। इससे क्लास आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि आप क्लास में दूर कहीं पर बैठे हुए हैं, और मुझे भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बस बोले जा रहा हूँ, राइट। तो इसीलिए
सब लोग टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे, जो मैं पूछूंगा उसके अंदर इंटरेक्शन रखेंगे, ताकि आप लोगों के लिए भी क्लास इंटरेस्टिंग बनी रहे और मेरे लिए भी क्लास इंटरेस्टिंग बनी रहे। ठीक है, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून सभी जी। गुड आफ्टरनून प्रवीण जी। गुड आफ्टरनून राजन जी। बाकी सब बताओ यार, कौन कौन आज चैट में, ऐसा कौन है जो पहली बार क्लास को अटेंड कर रहा है? गुड आफ्टरनून मधु जी। चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देता हूँ, अगर बाई चांस कोई ऐसा है जो न्यू है आज की क्लास के अंदर उनके लिए भी। तो डिजिटल दुनिया के द्वारा आप सभी लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, राइट। मंडे टू थर्सडे इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की क्लासेस हैं, 3 से 4 बजे का टाइम रहता है। तो रेगुलर लेवल पर आप आइए और आकर के अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, इंस्टाग्राम के बारे में सीखिए। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए और अपनी वीडियोस को, पोस्ट को वायरल करना भी आप लोग सीख सकते हो इसमें। ठीक है, गुड प्रैक्टिसेस हैं कुछ, अगर आप उन्हें फॉलो अप करोगे डेफिनेटली आपको अपने कंटेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एक तरीके से इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस आप लोगों को डिजिटल दुनिया के द्वारा फ्री में कवर अप करवाई जा रही हैं। लाइव क्लासेस हैं बिल्कुल, ताकि अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप डायरेक्टली मेरे साथ में कांटेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, और क्लास के अंदर ही आपका जो भी डाउट होगा वो बहुत इजीली सॉल्व हो पाएगा, राइट। ये कोई नॉर्मल यूट्यूब वीडियो की तरह या कोई कोर्स इस तरीके से नहीं है कि भाई ठीक है आपने देखा, कुछ समझ आया, नहीं समझ में आया, कोई इंटरेक्शन नहीं है, राइट। बट डिजिटल दुनिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वो एक तरीके से सुविधा दे रहा है कि अगर आप कोई भी चीज ट्राई कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सीख करके जा रहे हो और आपने उसे करके देखा, कोई दिक्कत आई, परेशानी आई, आप हैंड टू हैंड अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो, राइट। तो यही वाली बात है, सीखो और सीखने के बाद में अप्लाई करो, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आकर के क्लास के अंदर डिस्कस करो। मैंने कभी भी किसी के डाउट को इग्नोर नहीं किया है, जिसका जो भी डाउट होता है उसे हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, क्लास के रिगार्डिंग। बाकी इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड के अंदर अभी हम बहुत सारी चीजें जो है वो कवर अप कर चुके हैं। जैसे कि हमने यूजर नेम कवर अप कर लिया है, हैशटैग कवर अप कर लिए हैं, हमने प्रोफाइल पिक कवर अप कर ली है, बायो सेटअप करना कवर अप कर लिया है, स्टोरी हाईलाइट हमने कवर अप कर ली है, उस पर कवर लगाना कवर कर लिया है, फीड मेंटेन करना सीख चुके हैं हम, इंस्टाग्राम पर पोस्ट किस तरीके से करना है वो भी हम सीख चुके हैं। ठीक है, हैशटैग कैसे लगाने हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज क्या हैशटैग होते हैं वो हम सभी लोग सीख चुके हैं। ठीक है, कैप्शन किस तरीके से चैट जीपीटी से लिखवाना है वो हम सब लोग सीख चुके हैं, राइट। तो बहुत सारी क्लासेस एक तरीके से आपकी इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की हो चुकी हैं। अब जिन लोगों की क्लासेस ये अगर बाय चांस मिस हुई हैं, ठीक है, तो वो डिजिटल दुनिया के टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में, और मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है। तो आप जाकर के उन क्लासेस को देख सकते हो और जो भी लेसन आपका छोटा है उसे आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, आराम से बैठ करके देखोगे, बहुत इजीली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एकदम जीरो बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं हम चीजों को, देन अपग्रेड करके अब एडवांस लेवल तक लेकर के जाते हैं, है ना। तो अगर कोई ऐसा भी है जिसे इंस्टाग्राम का आई भी नहीं आता, आई एम डैम श्योर कि उसे सारी चीजें समझ में आएंगी। बस रेगुलरली उसे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट सारी वीडियोस को देखना है। ठीक है, हाँ जी आलोक जी पूछिए, क्या पूछना है। कुछ एक डाउट्स अगर आप लोगों के हैं तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, देन हम आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल की क्लास का थोड़ा सा इतने में बता देता हूँ। कल की क्लास में हम लोगों ने इंस्टाग्राम की सेटिंग्स को एक्सप्लोर करके देखा था कि जब आप कोई भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने जा रहे हैं, है ना, कोई भी इमेज को पोस्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या सारी सेटिंग्स आप लोगों के सामने बेसिकली आती हैं। आप अपने प्राइवेट अकाउंट को किस तरीके से प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा सॉरी, मुझे लगा मेरा माइक म्यूट है, मैं तो डर गया था कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ और कोई वॉइस ही नहीं है। ठीक है। कोई नहीं लोग जी, आप मैसेज में टाइप कर दीजिए ना, मैसेज में टाइप कर दो। टन, टन, टन। 1 मिनट। हाँ आप बोलो, अब ऑन हो गया होगा आई गेस। जी सर। जी बोलिए। सर ये कह रहा हूँ कि हमें कुछ दिन पहले का क्लास एक मिस हो गया था।
सर हम्म। जो सर आप क्लास लिए हुए थे उसमें वॉइस चेंज का, जैसे मैंने वीडियो बनाया उसमें वॉइस चेंज करने वाला जो थीम था सर, वही सीखना था हमको। वॉइस चेंज करने वाला कैसे, मतलब कौन सा क्लास की बात कर रहे मतलब हो आप, इन वीडियो के टाइम की? इस टेलीग्राम पर सिखाई गई थी। अच्छा जैसे अच्छा, कि टेलीग्राम पर क्या? जैसे कि कोई भी मतलब वॉइस थी ना किसी और का वॉइस, मैं अपने वीडियो पर सेव कर लूँ, वही वाली। अच्छा अच्छा, किसी और की वॉइस, यानी इंस्टाग्राम से किसी और वीडियो को आप डाउनलोड कर लो और उसे आप यूज कर सको, राइट? ये जी सर। समझ गया, कोई बात नहीं यार। लेकिन ये ना अभी इंस्टाग्राम वाले डाउट से बिल्कुल ही अलग अपोजिट चीज हो जाएगी। तो अभी फिलहाल हम इसमें कवर नहीं करेंगे इस चीज को, है ना। कभी बीच में अगर कोई डाउट सेशन होता है, प्रॉपर एक क्लास रख लेंगे डाउट सेशन वाली, तो उसमें कवर कर लेंगे। बट ये इंस्टाग्राम से ना बिल्कुल हट करके चीज हो जाएगी, है ना, तो उस पर नहीं जाएंगे, वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा फिलहाल में सभी के लिए। ठीक है, आगे आने वाली अगर क्लास के अंदर होता है तो उसमें मैं कवर अप करवा दूंगा, क्योंकि वो यहाँ से बिल्कुल एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी हो जाएगी उसको कवर करवाना। ठीक है, कभी बीच में मौका सा लगता है तो 5 मिनट निकाल करके वो चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, हाँ, चलो ठीक है, कोई नहीं। बाकी एक बार कल का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कल हम लोगों ने क्या क्या सारी चीज़ें कवर करी थी। सब लोगों ने सेटिंग्स सीख ली हैं, अपने प्राइवेट अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट किस तरीके से कन्वर्ट करना है सेटिंग्स में जा करके, ये हमने सीखा। देन उसके बाद में जब हम पोस्ट कर रहे हैं तो क्या क्या सेटिंग्स हमारे पास में आती हैं, लोकेशन की, एआई एनेबल करने की, ठीक है, म्यूजिक लगाने की, और इसके अलावा बाकी ओल्ड कैप्शन एक तरीके से ऐड ऑन करने की, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, वो एसईओ के अंदर हेल्प करता है इंस्टाग्राम के बहुत ज़्यादा। तो ये सारी सेटिंग्स कल हमने सीखी थी। ठीक है, कि आपको अगर इंस्टाग्राम पे जाकर के अपलोड करना है तो क्या क्या सेटिंग्स आपके सामने आएंगी, पोस्ट कर रहे हो तो क्या क्या सेटिंग्स आपके सामने आएंगी, और उन सेटिंग्स को आप कैसे फॉलो थ्रू कर सकते हैं। राइट, अब आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपने पोस्ट कर दिया है, प्रोफेशनल आपका अकाउंट है, अब आपको कुछ ना कुछ डिटेल मिलती है उन पोस्ट के बारे में, उन रील्स के बारे में। राइट, यानी कि इस वर्ड को हम बोलते हैं इनसाइट्स, जिसे बोला जाता है एनालिसिस करना भी। ठीक है, कि हमने कोई भी कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया, अब हमने अपलोड कर दिया, जनता का रेस्पॉन्स उस पर कैसा आया, कितने लोगों तक वो पहुंची, कितने लोगों ने उसे लाइक किया, फॉलो आए उसकी वजह से, हमारी प्रोफाइल पर प्रोफाइल विजिट आई उसकी वजह से, कितने लोगों ने सॉरी, कितने लोगों ने उसे शेयर किया। तो ये सारी इनसाइट्स एक तरीके से हमारे पास में आ जाती हैं। ठीक है, तो फटाफट से मैं अपनी स्क्रीन को ऑन करता हूं और इनसाइट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीखेंगे अकाउंट लेवल की इनसाइट्स क्या होती है, फिर सीखेंगे पोस्ट की इनसाइट्स क्या होती हैं, देन रील्स की इनसाइट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ये सारी इनसाइट्स को आज हम अपनी क्लास के अंदर कवर अप करेंगे। फटाफट से अपनी स्क्रीन के ऊपर मैं आता हूँ। ठीक है गाइज, स्टार्ट करें। चैट में सब लोग लिख देंगे स्टार्ट, फटाफट से जल्दी। इतने में अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई वॉन्ट ईच एंड एवरीबडी टू टाइप स्टार्ट। प्राइवेट और पब्लिक तो समझ आया था, बट प्रोफेशनल कैसे बनाना है थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया था। अच्छा, कोई नहीं, 2 मिनट रुको, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, विष्णु जी ध्यान से देखना, शॉर्ट में बहुत जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, देन इनसाइट्स को कवर अप करेंगे। लेट्स से कि मुझे इस अकाउंट को क्या बनाना है, पब्लिक बनाना है। ठीक है, तो कभी भी प्रोफेशनल अकाउंट प्राइवेट पर सेटअप नहीं हो सकता। प्राइवेट से आप सबसे पहले उसे पब्लिक बनाओगे। प्राइवेट का मतलब है जिन लोगों को मैं फॉलो करूंगा, जिन लोगों को मैं अलाउ करूंगा कि वो लोग मुझे फॉलो करें, वही लोग आएंगे। ठीक है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आप लोगों के पास में आती है, जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपकी वो फॉलोइंग लिस्ट के अंदर बंदा नहीं आ सकता, आपकी पोस्ट को नहीं देख सकता। ये होता है प्राइवेट अकाउंट। ठीक है, जब आप प्राइवेसी रखना चाहते हो, आपको लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना ही नहीं, आप चाहते ही नहीं, आप चाहते हो कि गिने चुने यार मेरे दोस्त हैं, घर वाले हैं, बस मैं इन्हीं को अपनी पोस्ट जो है वो दिखाना चाहता हूँ, तो तब आप अपने अकाउंट को प्राइवेट रखते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादातर जनता तक पहुंचना चाहते हो, ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट भी सेटअप नहीं करना, वो भी एक अलग चीज है। अगर आप सबके लिए ओपन रखना चाहते हो कि कोई भी इंस्टाग्राम पर आए, अगर मेरा यूजर नेम सर्च करे तो उसको मेरी प्रोफाइल दिख जाए, उसे फॉलो करने में, मेरे को अनफॉलो करने में
आपका प्रोफेशनल अकाउंट। तो प्रोफेशनल अकाउंट बन ही सकता है पब्लिक अकाउंट पर, ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट से क्या होता है कि आपको एक तरीके से इनसाइट्स मिल जाती हैं पोस्ट की, आप एक तरीके से ज़्यादातर जनता तक पहुँचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक जनता को आप अपने कंटेंट से फीड करते हो, ये होता है एक प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। इसमें आपको इनसाइट्स का एक्सेस मिलता है, आपको सारी डिटेल मिलती है, डाटा मिलता है, ये सारी चीज़ें एक प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब कैसे सेटअप करते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये 3 डॉट के ऊपर जाकर के मैंने क्लिक किया, ऊपर जो बैनर बर्गर वाली शेप बन रही है उस पे जाएँगे, थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहले अकाउंट प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे और इसे हम क्या करेंगे, पब्लिक, ठीक है। स्विच टू पब्लिक का ऑप्शन आ गया, स्विच टू पब्लिक करेंगे, बैक करेंगे ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे और हमारे पास में हमें एक ऑप्शन नज़र आता है, अकाउंट टाइप्स एंड टूल्स, ठीक है विष्णु जी? अकाउंट टाइप एंड टूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है? इस पर आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, बताओगे कि आप किस ब्रांड के अंदर आ रहे हो, लेट्स से कि हम डिजिटल क्रिएटर के अंदर आ रहे हैं, तो आप अपना कोई भी जो एक तरीके से ब्रांडिंग है, आप उसे यहाँ पर चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ डिस्क्राइब करती है। क्या आप एक क्लोथिंग ब्रांड हो, क्या आप कम्युनिटी हो या आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप हेल्थ और ब्यूटी के बारे में बात करते हो, एडिटर हो, राइटर हो, पर्सनल ब्लॉग है, गेमर हो, रेस्टोरेंट हो, क्या हो? तो फिलहाल के हम डिजिटल क्रिएटर पे करके इसको क्या कर सकते हैं, स्टार्ट। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएटर बनने का और बिज़नेस बनने का, ठीक है? अब हो सकता है कि आपकी कोई क्लोथिंग का स्टोर हो जो यहाँ पर आप शोकेस करोगे, आपकी कोई ज्वेलरी की शॉप हो जो आप यहाँ पे शो करोगे, कोई कृष्णा पोशाक हो जो आप यहाँ पर शोकेस करोगे, ठीक है? इसके अलावा आप कोई ऐसे सामान हैं, यूटेंसिल्स हैं जो आप इंस्टाग्राम पर आकर के सेल कर रहे हो, उनका प्रमोशन कर रहे हो, तो वो एज़ अ बिज़नेस की तरीके से काउंट होगा। या फिर विष्णु एज़ अ पर्सन अगर खुद कंटेंट को क्रिएट कर रहा है, तो वो कंटेंट बना रहा है सभी लोगों के लिए, ठीक है? सभी जी हैं, अगर वो कंटेंट बना रही हैं, तो वो कौन है? एक क्रिएटर है, ठीक है? बाकी सब लोग यार अपना माइक को म्यूट रखेंगे, है ना? आई गेस किसी का माइक ऑन है, माइक को म्यूट रखेंगे। नेक्स्ट, क्रिएटर पे जैसे ही आपने क्लिक किया, नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे, प्रमोशनल ईमेल्स को ऑफ कर सकते हो, स्टार्ट किया, कंटिन्यू किया और ये रही आपकी प्रोफाइल को पूरी तरीके से सेटअप करने का ऑप्शन आपके पास में आ गया। अब यहाँ से जो सारी चीज़ें मैंने आप सभी लोगों को सिखाई हैं, उसे आपको फ़ॉलो करना है। जैसे कि अपनी वेबसाइट के बारे में अपना नाम, अपना यूज़र नेम सेटअप करोगे आप लोग, बायो आप अपना सेटअप करोगे, ठीक है? प्रोनाउंस आप सेटअप करोगे, ये सारी एक्टिविटीज़ को आप लोग यहाँ पर परफ़ॉर्म करेंगे, ठीक है? उसके बाद में सेकंड और थर्ड स्टेप आपको नीड नहीं है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यहाँ पर आप थोड़ा-सा अपने बारे में बता सकते हो, अपने ब्रांड के बारे में बता सकते हो और अपने गोल के बारे में भी बता सकते हो। जस्ट अ सेकंड सर, मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है प्रोफेशनल का, वेट 2 मिनट रुकिए, मैं देख के बताता हूँ। एक सेकंड। क्योंकि आपका तो ऑलरेडी प्रोफेशनल अकाउंट है ना, इसलिए नहीं ऑप्शन शो कर रहा आपको। प्रवीण जी, ये ना पहले की क्लास में कवर अप हो चुका है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ये दिख जाएगा या तो टेलीग्राम की उसके अंदर, ठीक है? कि बायो कैसे लिखना होता है, कैसे बनाना होता है, या फिर आपको मिल जाएगा ये एक तरीके से कहाँ पर, यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगा, है ना? हाँ, आपका ऑलरेडी सेटअप है। अब देखो जैसे मेरा ऑलरेडी बन चुका है, तो मेरे पास भी क्यू शोकेस करेगा, राइट? यहाँ से क्यू शोकेस करेगा। अकाउंट स्टेटस पर जब मैं जाऊँगा, अगर मुझे चेंज करना होगा तो वो जाकर के चेंज होगा ना, ठीक है? तो आपका तो ऑलरेडी सेटअप है, इस वजह से वो शोकेस नहीं कर रहा। अब जैसे ऑलरेडी बना हुआ है तो क्यों शोकेस करेगा मुझे, राइट? क्रिएटर टूल्स एंड कंटेंट। अब देखो आप थोड़ा-सा ऊपर जाकर के स्क्रॉल करोगे ना तो आपको नज़र आएगा क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल। यहाँ से आपको मिल जाएगा स्विच अकाउंट टाइप। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो पर्सनल अकाउंट पर आ सकते हो। जैसे ही पर्सनल अकाउंट पे आओगे उसे जाकर के प्राइवेट भी कर सकते हो फिर। लेकिन जो भी जितनी भी आपकी सारी इनसाइट्स होंगी वो सब गायब हो जाएँगी। अब ये देखो
क्रिएटर अकाउंट के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, पब्लिक अकाउंट में नहीं अवेलेबल होती ये सारी इनसाइट्स, ठीक है। ये जो प्रोफेशनल्स के लिए अवेलेबल है ना, ये पब्लिक अकाउंट के अंदर नहीं होती है। जैसे कि ठीक है, एड पेमेंट्स को ऐड करना, ब्रांडेड कंटेंट बनाना, पार्टनरशिप एड्स का होना, ठीक है, अपनी प्रोफाइल को शॉप के साथ में कनेक्ट करना, रेस्पॉन्स सजेशन होना, सेव्ड रिप्लाईज का होना, ठीक है, कि यानी अगर कोई भी आपको मैसेज करता है तो सेव रिप्लाई आपका पहुंच जाए। वेलकम मैसेज का होना, अगर कोई भी आपको आकर के मैसेज करता है तो एक वेलकम मैसेज उनके पास में पहुंच जाना, राइट। ये सारी चीजें आप जो है सेटअप कर सकते हो अपने किस अकाउंट से, प्रोफेशनल अकाउंट से। क्या सभी लोगों को ये सारी चीजें क्लियर है? यस और नो चैट में बताएंगे फटाफट से। क्या सब लोगों को प्राइवेट, पब्लिक और प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर डिफरेंसेस क्लियर है? यस और नो चैट में बताओ फटाफट। विष्णु जी कह रहे हैं क्लियर है, विशाल जी कह रहे हैं क्लियर है, बाकी सब भी बताएंगे। किसी का कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो तो मैं रिपीट भी कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट मुझे ये बताएंगे प्राइवेट, पब्लिक और प्रोफेशनल, इसमें क्या सभी लोगों को डिफरेंस क्लियर है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आई गेस सभी लोगों को ये डाउट जो है वो सारे अपने क्लियर है, ठीक है, डोंट वरी। चलिए ठीक है, तो अभी आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं अपने दूसरे अकाउंट पर आता हूँ। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं क्या, आज हम डिस्कस करेंगे इंस्टाग्राम की इनसाइट्स को, ठीक है। इनसाइट्स पे सबसे पहले पहुंचते हैं हम अकाउंट की इनसाइट पर, ठीक है। एक अकाउंट लेवल की इनसाइट है मेरी, जो थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा तो फॉर प्रोफेशनल लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनसाइट्स। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये मेरे अकाउंट की इनसाइट मिल जाएगी। किसकी इनसाइट मिलेगी? ये मेरे पूरे अकाउंट की इनसाइट होगी, ठीक है। अब ये कितने दिन की दिखा रहा है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब ये कितने दिन की दिखा रहा है? लास्ट 7 डेज की एक तरीके से मेरे को इनसाइट्स दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं चाहूं तो इसको चेंज कर सकता हूं, ठीक है। चेंज करते हैं इसको हम, लेट अस से लास्ट 90 डेज के अंदर, ठीक है, और इसे अपडेट करते हैं। मैंने इसमें लास्ट 90 डेज में भी कोई कंटेंट अपलोड किया नहीं है, बट चलो कोई नहीं, एक दूसरा अकाउंट है उस पर करते हैं। इनसाइट्स पर जाएंगे, ये हमें लास्ट 7 डेज की इनसाइट जो है वो एक तरीके से शेयर कर रहा है, ठीक है। मैं इसे लास्ट 90 डेज की देखना चाहता हूँ और इसे अपडेट कर देता हूँ। अब ये मेरे लास्ट 90 डेज की इनसाइट्स हैं। 90 डेज की मैंने इसलिए ली है ताकि इसमें अगर कोई कंटेंट वगैरह अपलोडेड हो तो वो भी मैं तुम लोगों के साथ में शोकेस कर सकूँ, दिखा सकूँ उसे, ठीक है। नाउ सबसे पहले 90 डेज के अंदर मुझे क्या टाइम फ्रेम सबसे पहले तो दिखा रहा है कि ठीक है 2 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक के बीच की इनसाइट है, ठीक है। ओवरव्यू के अंदर आ जाते हैं, ये मेरे को पूरे अकाउंट का ओवरव्यू दे रहा है, ठीक है। मेरे पूरे अकाउंट का, किसी पर्टिकुलर पोस्ट का नहीं बता रहा, मेरे पूरे अकाउंट का ओवरव्यू मेरे को दे रहा है, उसके बारे में इनसाइट्स दे रहा है। सबसे पहले क्या बता रहा है, मेरे पूरे अकाउंट के ऊपर व्यूज कितना आए हैं, ठीक है। पूरे अकाउंट पर व्यूज कितना आए हैं वो हम देख लेते हैं। कलेक्टिवली मेरे सारे पोस्ट के साथ में कितने व्यूज एक तरीके से लास्ट 90 दिनों में मेरे अकाउंट के ऊपर आए हैं। ये क्या बता रहा है कि 16,000 व्यूज एक तरीके से लास्ट 90 डेज में आए हैं, जिसमें 22% व्यूज जो आए हैं वो फॉलोवर्स से आए हैं और 77% व्यूज जो आए हैं वो नॉन फॉलोवर्स से आए हैं, ठीक है। और कितने अकाउंट रीच करे हमने, अकाउंट रीच क्या बताता है कि मैंने कितने अकाउंट रीच करे हैं, ठीक है। अकाउंट रीच क्या बता रहा है कि मेरे कितने फोनों के अंदर एक तरीके से रील्स पोस्ट जो है वो नजर आई है। तो करीब करीब 5,000 डिफरेंट डिवाइसेस तक मेरा जो पोस्ट है या जो मेरा कंटेंट है वो लोगों तक पहुंचा है। तो लास्ट 90 दिनों में मैं करीब करीब 5,000 लोगों तक पहुंच पाया हूँ, ठीक है। ये इनसाइट जो है वो ये चीज सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें रेगुलरली कंटेंट अभी अपलोड नहीं हो रहा है पिछले 3-4 महीनों से, तो इसलिए इनसाइट जो है वो थोड़ा सा कम है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या दिखा रहा है, बाय कंटेंट टाइप, कि किस टाइप के कंटेंट से कितने व्यूज और कितने जो मेरे पास में रीच है वो आई है। तो पोस्ट से मेरे पास में आए हैं 49%, रील्स आए हैं 30%, स्टोरीज आए हैं 18% व्यूज। तो यानी ये जो मेरे पास में 16,000 व्यूज आए हैं, ये सबसे ज्यादा आए हैं कहाँ से? पोस्ट से,
ठीक है 49, यानी लमसम लमसम 50% आए हैं पोस्ट से। अब मैं देखता हूं तो फॉलोवर से कितना आए हैं 35%, और नॉन फॉलोवर से कितने आए हैं 53% व्यूज। ठीक है, तो ये मेरे को ये चीज दर्शाती है कि नॉन फॉलोवर से मेरे पास में ज्यादा आ रहे हैं, तो यानी कि जो लोग मुझे फॉलो नहीं भी कर रहे हैं उन तक भी मेरा कंटेंट जो है वो ज्यादा मात्रा में पहुंच पा रहा है। ये चीज ये दर्शाती है। ठीक है, तो सब लोगों को इतना समझ में आता है कि व्यूज क्या होते हैं और ये किस तरीके से इनसाइट के लेवल पर काम कर रहा है, यानी अकाउंट लेवल पर इनसाइट जो है वो शोकेस हो रही है। येस और नो, समझ में आ रहा है? चैट में बताओ मुझे फटाफट से। ठीक है, विष्णु जी कह रहे हैं जी सर, बाकी सब बताओ ताकि मैं थोड़ा सा आइडिया लगा सकूं कि कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा। मधु जी कह रही है यस, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी सब भी जल्दी जल्दी टाइप करेंगे, इतने मैं अगेन थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। ठीक है, बेसिकली ये मेरे अकाउंट लेवल की सेटिंग है। ठीक है, कुछ नहीं किया, अपनी सेटिंग्स पर आया, इनसाइट्स पर आया, आकर के मैंने अकाउंट लेवल की सेटिंग्स देखी। लास्ट 70 डेज की जगह मैंने लास्ट 90 दिनों की सेटिंग देखी। ठीक है, आप अपने लास्ट 7 दिन की भी देख सकते हो, 1 महीने की भी देख सकते हो। मानो कि आपने चूज किया कि यार मैं जनवरी से कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, मैंने पूरे दिसंबर में कंटेंट को अपलोड किया है, तो मैं दिसंबर के लास्ट में आकर के पूरे कंटेंट को रिव्यू कर सकता हूँ कि हाँ भाई मैंने पूरे दिसंबर में कितने पोस्ट अपलोड किए, कितनी स्टोरी अपलोड करी, कितनी रील अपलोड करी, और कौन सी रील कितना काम करी, ये सारी चीजें जो है वो मैं इस इनसाइट में आकर के देख सकता हूँ। ओवरव्यू में बता रहा है। व्यूज मैंने आप सभी लोगों को बता दिए। व्यूज क्या है कि मेरे कंटेंट को आकर के कितने लोगों ने देखा, वो होते हैं व्यूज। फॉलोवर्स थे 22%, नॉन फॉलोवर्स थे जो लोग मुझे अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं वो थे 77%। कितने डिवाइसेस तक पहुंचा, 5000 डिवाइसेस तक पहुंचा। किस टाइप का कंटेंट मैंने शेयर किया है, मैंने पोस्ट शेयर करी है, रील शेयर करी है, स्टोरी शेयर करी है, वीडियो वीडियो बहुत कम शेयर करी है, ना के बराबर बिल्कुल। स्टोरी शेयर करी, रील शेयर करी, पोस्ट शेयर करी। पोस्ट शेयर करी तो कितने लोगों तक पहुंचा, 16,000 में से 50 मतलब 50% लोग जो है वो मैं पहुंचा हूं सिर्फ अपने पोस्ट से। ठीक है, यानी करीब करीब 8,000 लोगों तक। फिर उसके बाद में रील्स, रील से हम पहुंचे हैं 30% लोगों तक। ठीक है, तो यानी 16,000 के 30% लोग जो आए हैं वो रील से मेरे पास आए हैं। 18% लोग जो हैं वो स्टोरीज से आए हैं। क्या सब लोगों को ये चीज क्लियर है? येस और नो चैट में बताएंगे फटाफट से। कंटेंट टाइप इज क्लियर, येस और नो? क्लियर है गाइस? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। बाय टॉप कंटेंट, अब ये क्या कर रहा है, एक तरीके से डाइवर्सिफाई करके दिखा रहा है कि आपका लास्ट अपलोड किए गए टाइम के अंदर कौन कौन सा पोस्ट ने कितना कितना परफॉर्म किया है। सीओल पर जैसे मैं जाकर के क्लिक करूंगा तो लास्ट 3 महीने के अंदर मैं देख सकता हूँ कि कौन से पोस्ट पे कितने व्यूज आए हैं। ठीक है, तो लास्ट 3 महीने में मैंने अगर इतने पोस्ट शेयर करे हैं, जो कि है लमसम लमसम 10 पोस्ट एक तरीके से शेयर करे हैं अगर लास्ट 3 महीनों में, तो ये क्या दिखा रहा है कि व्यूज के बेस पर मेरे को डिफरेंशिएशन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं मैट्रिक्स को चेंज कर सकता हूँ। अकाउंट एंगेज्ड, वो मुझे ये बता देगा कि कितने अकाउंट जो है वो एंगेज हुए। तो ये वाली एक मेरी रील है जो सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई है। अब ये पर्टिकुलरली उस रील की इनसाइट मेरे को शोकेस कर देगा। ठीक है, अभी इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे, बट ये पहले मेरे को अकाउंट लेवल पर क्या दिखा रहा है कि भैया ये आपके टॉप अकाउंट हैं, ये आपकी टॉप वो पोस्ट हैं जो एक तरीके से लोगों को पसंद आई है, ज्यादातर लोगों तक पहुंची है। तो इस टॉप कंटेंट से मुझे क्या समझ में आता है कि ये वाली जो रील का कंटेंट है ना ये लोगों को ज्यादा पसंद आया है, तो मुझे इस टाइप का कंटेंट और बनाना है। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इनसाइट्स हमारी इस चीज में हेल्प करती है। लेट अस से विष्णु जी ने 10 रील बनाई, 10 रील बनाने के बाद में वो यहाँ पर शोकेस करेगा कि टॉप कंटेंट क्या है उनका। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही उसने टॉप कंटेंट शो किया तो विष्णु जी को समझ में आ जाएगा कि अच्छा यार मेरा ये वाला कंटेंट जो है ना वो सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, जो टॉप पर है इस टाइम। ठीक है, इससे क्या होगा, उन्हें पता चलेगा अच्छा मेरी जनता जो है वो इस टाइप का कंटेंट देखना चाह रही है। मानो विष्णु जी बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, अर्निंग के बारे में। ठीक है, अब उन्होंने एक वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर बनाई जो अर्निंग से रिलेटेड था। ठीक, और वो करीब करीब 1500, 2000, 5000, 10,000 लोगों तक भी पहुंच गया कंटेंट। ठीक है, तो उससे विष्णु जी को क्या चीज समझ में आएगी, यार ये वाला कंटेंट तो ना ज्यादातर लोग बाग देख रहे हैं, तो मुझे इस टाइप के टॉपिक्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करना है। शायद इसके अंदर मेरी लाइटिंग ज्यादा बेटर थी, शायद इसके अंदर मेरी क्या ऑडियो ज्यादा बेटर थी जो लोगों को शायद पसंद आई है। ठीक है, तो इससे हमें ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाती है।
ठीक है। तो बाय टॉप कंटेंट आपको पता चलता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपने अभी सिलेक्ट किया है, जैसे लास्ट 90 डेज अभी हम देख रहे हैं, मानो अगर मैं इसे लास्ट 14 डेज कर देता हूँ तो ये बताएगा लास्ट 14 डेज में कितने एक तरीके से पोस्ट अपलोड हुए। अब कोई पोस्ट अपलोड नहीं हुआ है लास्ट 14 डेज में, तो इसलिए कुछ नहीं शो कर रहा। लास्ट 30 डेज में मैं अपलोड करता हूँ तो लास्ट 30 डेज के अंदर ये बता रहा है कि हाँ भाई लास्ट 30 डेज के अंदर कुछ कुछ ये पोस्ट जो है वो अपलोड हुई है, तो वो मेरे को टॉप कंटेंट एक तरीके से लास्ट 30 दिन का दिखा रहा है। ठीक है। तो आप इस तरीके से इनसाइट्स में जाकर के एनालाइज कर सकते हो कि आपके पूरे के पूरे इंस्टाग्राम पेज के टॉप पोस्ट करंटली कौन से चल रहे हैं। ठीक है। लास्ट 7 डेज के, लास्ट 14 डेज के, लास्ट 30 डेज के, लास्ट 90 डेज के। आप 90 दिन यानी 3 महीने तक की अपनी इनसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। यस और नो? क्या सभी लोगों को ये चीज क्लियर है? चैट में बताएंगे जल्दी से मेरे को, यस और नो? टॉप कंटेंट सब लोगों को क्लियर है और उससे आपके प्रोफाइल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? यस और नो इन द चैट, जल्दी बताएंगे गाइस। ठीक है, सभी जी कह रहे हैं यस सर, विष्णु जी कह रहे हैं यस, वेरी गुड। बाकी सब बताओ। अच्छा, बाकी सबको समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ? चैट में बताओ मुझे। तो आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों गिने चुने लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं? जल्दी बताएंगे फटाफट से। कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप बोल सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया है, या नो लिख सकते हो, तो मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों के लिए। बट कर तभी पाऊंगा जब आप लोग रेस्पॉन्स करोगे, राइट? ठीक है, टॉप कंटेंट क्लियर है फिर सब लोगों को? चलिए ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब हमने टॉप कंटेंट एक्सप्लोर कर लिया, नाउ इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑडियंस, अपनी जनता को समझना। ठीक है, ये बहुत अनिवार्य है कंटेंट क्रिएशन के अंदर। कंटेंट क्रिएशन का मतलब ही क्या होता है? ठीक है, अपने आइडियाज को एक तरीके से स्पेसिफिक लोगों तक पहुंचाना। वो स्पेसिफिक लोग कौन है? हमारी जनता, जिसे हम कंटेंट दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मेरे को ऑडियंस के बारे में इंफॉर्मेशन एक तरीके से दे रहा है कि टॉप टाउन्स या टॉप सिटीज कौन सी हैं जहां से मेरे पास में सबसे ज्यादा कंटेंट लोग बाग देख रहे हैं। मुझे क्या पता चल रहा है? मेरठ से लोग बाग सबसे ज्यादा मेरा कंटेंट देख रहे हैं, दिल्ली से लोग बाग मेरा कंटेंट देख रहे हैं, देहरादून से देख रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं। ठीक है। नाउ अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा मेरा कंटेंट देखा जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान में, देन कनाडा में, और देन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी मेरा कंटेंट जो है देखा जा रहा है। एज के बारे में भी ये मेरे को बता रहा है कि किस एज के अंदर लोग बाग ज्यादातर मेरा कंटेंट देख रहे हैं। जैसे कि लास्ट ये जो 8,000 व्यूज आए हैं कितने दिनों में, लास्ट 30 दिनों के अंदर, ये जो 8,500 व्यूज आए हैं ना, ये व्यूज लास्ट 30 दिनों में मेरे पास में आए हैं 25 से 34 साल के लोगों से, 18 से 24 साल के लोगों से 28%, 35 से 44 साल की एज जिनकी है उनसे 7%, और जो 45 से 55 साल के हैं उनसे 2%। यानी मुझे इससे क्या पता चलता है कि मेरी जो फीड है, ठीक है, जो मेरा कंटेंट है, वो ज्यादातर वो लोग देख रहे हैं जिनकी एज लमसम लमसम शादी के आसपास की हो गई है, राइट? यानी 25 से 34 साल का जो टाइम फ्रेम है, इसमें सबसे ज्यादा लोग बाग जो है वो कंटेंट को देख रहे हैं। तो मुझे अपनी अगर मुझे ये पता चल गया है ना कि किस एज के लोग बाग मेरी कंटेंट को जो है वो ज्यादातर देख रहे हैं, तो मैं उसी टोनैलिटी के अंदर बातचीत करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि यार मेरा कंटेंट जो है 25 से 34 वाली की उम्र के अंदर देख रहे हैं, तो मैं उन्हें समझने की कोशिश करूंगा। उनके दिमाग में क्या विचार चलते हैं, वो किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है, वो सारी चीजें एनालाइज करने के बाद में मैं अपने टॉपिक को एनालाइज करूंगा और उसके ऊपर कंटेंट बनाऊंगा, भले वो वीडियो का हो, पोस्ट का हो, या कुछ भी हो सकता है, तभी हम रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो मानो अगर जैसे आपको पता चला कि यार 25 से लेकर के 34 साल की उम्र में कोई व्यक्ति है जो मेरे ज्यादातर वीडियोस कंटेंट जो है वो एक तरीके से देख रहे हैं, राइट? तो आप अगर डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हो और आप अगर वीडियो कंटेंट ऐसा बनाओगे कि हमें पता है कि आप लोग जॉब कर रहे हो दिन रात, ठीक है, लेकिन अगर आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग भी करना चाहते हैं, एक पैसिव अर्निंग का सोर्स भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप डिजिटल दुनिया के साथ में जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी स्किल्स भी अपलिफ्ट होंगी और आपको अर्निंग करने का मौका भी मिल जाएगा। आपको दिन के अंदर बस 1 से 2 घंटे का टाइम स्पेंड करना है और आप अपनी वर्किंग जॉब को भी कंटिन्यू कर सकते हो और पार्ट टाइम पैसिव इनकम डिजिटल दुनिया के साथ में जुड़ करके भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ एक तरीके से,
आपको जैसे ही पता चला कि यार मेरे कंटेंट किस एज के लोग ज्यादा देख रहे हैं, उससे आप एनालाइज करके उस टाइप का कंटेंट बना सकते हो। अब मानो 18 से 24 वाले लोग ज्यादा मेरा कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है, इससे मुझे क्या पता चलेगा कि यार ये बच्चे ना वो बच्चे हैं जो एक तरीके से स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जिन्होंने नई नई अभी जॉब करी है, और हो सकता है शायद इन लोगों की कोई जॉब भी ना लगी हो। तो मैं कंटेंट किस टाइप का बना सकता हूँ इन लोगों के लिए, मैं बोलूंगा कि अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, एक पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं, पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अपने कॉलेज की फीस खुद से भरना चाहते हैं, तो डिजिटल दुनिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ जुड़ करके आप अपने लिए कंटेंट बना सकते हो, अपने लिए मार्केटिंग की स्किल्स को सीख सकते हो, और उन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली मोटिव समझेंगे कि हम एज के अकॉर्डिंग लोगों को ट्रैक्शन दे सकते हैं। यस और नो, क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आती है? चैट में बताएंगे मुझे फटाफट से यस और नो। ऑडियंस बहुत मेजर रोल प्ले करती है गाइस। आप जो भी कंटेंट बना रहे हो ना, वो ऑडियंस के लिए ही बना रहे हो, अपने लिए नहीं बना रहे हो। जो देखेगा उसके लिए बना रहे हो। तो हमें हमेशा ना जो देखने वाला है उसके नजरिए से सोचना है। ठीक है, वो किस एज का है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी लाइफ क्या है। अब आप देख रहे हो कि ये इनसाइट्स पता चलने के बाद में मैं कितना टारगेट ऑडियंस कर सकता हूँ, कितना ज्यादा अपने टॉपिक को सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। मैं डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ यार 25 से 34 वाले लोग बाग ज्यादा देख रहे हैं मेरे कंटेंट को, तो मैं उस भाषा में बात कर सकता हूँ। ठीक है, टॉप टाउन से मेरे को पता चला कि यार मेरठ के लोग बाग बहुत ज्यादा कंटेंट देख रहे हैं मेरा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। अगर आप मेरठ से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे देहरादून से हो, आप कहीं से भी हो, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन अर्निंग का माध्यम जो है वो एक तरीके से चुन सकते हो। डिजिटल दुनिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड करता है जहां पे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ करके अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे मेरठ वाले सभी दोस्तों के लिए कूपन कोड में अप्लाई करवा दूंगा। आप सभी लोग अगर मेरे साथ में हो तो फटाफट से आकर के बायो के अंदर क्लिक करो और जुड़ जाओ। मुझे क्या पता चला कि यार मेरठ के लोग अब बहुत ज्यादा देख रहे हैं, मैंने डायरेक्टली मेरठ के लोगों को एड्रेस कर दिया, तो उन्हें क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी यार, भाई ये तो बंदा डायरेक्ट हमारे बारे में बातचीत कर रहा है। दिल्ली वालों के लिए बोला यार ये तो डायरेक्ट दिल्ली के बारे में बात कर रहा है, बिहार वाले यार ये तो डायरेक्ट हमारे बिहार के बारे में बातचीत कर रहा है। तो इससे क्या आता है, कनेक्टिविटी डेवलप होती है। जैसे कि अब मैं क्लास के अंदर पढ़ाई करवा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप सभी लोगों को सेशन दे रहा हूँ। अब मैं डायरेक्टली जब आप लोगों के नाम को लेता हूँ तो कनेक्शन फील होता है ना। मानो जब मैं बोल रहा हूँ प्रियांशु, प्रियांशु को लगता है यार प्रियांशु यार सर डायरेक्टली मेरे से बात कर, मैं बोल रहा हूँ विष्णु, तो लगता है कि यार ये तो सर डायरेक्टली मेरे से बात कर। इसी तरीके से जब हम अपना कंटेंट इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि एक पर्टिकुलर जनता को कॉल आउट करते हैं, मेरठ वाले, दिल्ली वाले, देहरादून वाले, मुंबई वाले, सहारनपुर वाले, समझ गए। बेसिकली इससे क्या है कि मैं एक पर्टिकुलर जनता को, एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं। मेरे सभी वो भाई बहन जो 18 से 20 की साल की उम्र के अंदर है, मेरे सभी वो भाई बहन जो 24 से 30 साल की उम्र के अंदर है। इससे क्या मिल रहा है मुझे? एक कनेक्टिविटी डेवलप करने को मिल रही है अपने कंटेंट में। तो इनसाइट्स इतना बड़ा मेजर रोल करती है आपको कंटेंट डिसाइड करने के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपकी ऑडियंस। यहाँ से आपको रेंज पता चल गई। जेंडर आप लोगों को यहाँ से पता चल सकता है। ठीक है, जेंडर से भी आप लोगों को पता चलेगा क्या कि कितने तो मैन आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, कितने वुमेन देख रहे हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर तो मैन और वुमेन का रेशियो लमसम बिल्कुल 50-50 है। 50% मैन देख रहे हैं, 50% वुमेन देख रहे हैं। बट अगर मेरे अकाउंट के अंदर मुझे नजर आ रहा है कि आदमियों की तादाद ज्यादा है, तो मैं अपनी टोनैलिटी को चेंज कर दूंगा। अब मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ना शायद भाई भाई करके बात करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ज्यादातर जनता जो है वो आदमियों वाली है और मुझे उन्हें ही ट्रीट करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और भी जो भाई हैं, ठीक है, वो आकर के डिजिटल दुनिया में जुड़े, या जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसके साथ में आकर के मेरे को रिलेट करें। तो इससे हम क्या है, अपनी टोनैलिटी को चेंज कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि यार मेरी ज्यादातर जनता जो है ना वो भाई वाली जनता है, बहन वाली थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो मैं एड्रेस ज्यादातर भाई को करूंगा यार। और मैं उन्हें ट्रीट भी इस तरीके से करूंगा कि जैसे ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं, ट्रीट भी ऐसे करूंगा जैसे ये मेरे छोटे भाई हैं। इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बिल्ड होती है। यस और नो? ठीक है, इससे आप कनेक्टिविटी बिल्ड कर पाते हो। अगर किसी का अकाउंट है, मानो सभी जी है, कंटेंट बना रही है, कुकिंग के बारे में कंटेंट बना रही है, मेकअप आर्टिस्ट के बारे में कंटेंट बना रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के, और उन्हें पता है कि उनके पास में वुमेन की तादाद बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो एड्रेस कर सकती है वुमेन्स को जो उनके अकाउंट के अंदर फॉलो करें। तो इससे क्या होता है, कनेक्टिविटी डेवलप होती है कि आपको पता चला यार मेरे पास में 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, 1 लाख व्यूज में से 20,000 तो सिर्फ मैन देख रहे हैं और 80,000 वुमेन मेरे कंटेंट को देख रही हैं। तो मैं अपने कंटेंट को और ज्यादा डाइवर्सिफाइड कर दूंगा वुमेन्स के लिए। या फिर मुझे पता चला कि यार 80% मैन मेरे कंटेंट को देख रहे हैं और 20% ही वुमेन देख रही है, तो मैं अपने और कंटेंट को डाइवर्सिफाइड कर दूंगा मेन की तरफ।
उनके रिलेटेड कंटेंट बनाऊंगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मेरा कंटेंट सुनने में। ठीक है, क्या सब लोगों को ऑडियंस क्लियर है? मेजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनसाइट ऑडियंस ही होती है, क्योंकि हम कंटेंट ही उनके लिए बना रहे हैं। ठीक है, यस और नो चैट में सब लोगों को क्लियर है ये चीज? ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लास्ट में मेरे पास में क्या आ रहा है? प्रोफाइल एक्टिविटी। ठीक है, मेरी प्रोफाइल के ऊपर कितनी एक्टिविटी हुई लास्ट 30 दिनों के अंदर। प्रोफाइल एक्टिविटी से क्या मतलब है? मेरे घर में कौन कौन आया, कहाँ से आया। ठीक है, जैसे कि प्रोफाइल विजिट क्या है? मेरे घर में आकर के किस किसने विजिट किया। एच डी प्रोडक्शन अगर मेरे क्या है यूजर नेम है, तो इस पर्टिकुलर यूजर नेम पर कौन कौन आया, किस किसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। प्रोफाइल विजिट का मतलब होता है ये। तो 693 पीपल या फिर 693 अकाउंट्स एक तरीके से मेरे पेज पर आए और उन्होंने आकर के मेरे कंटेंट को देखा। एक्सटर्नल लिंक से क्या मतलब है? मानो मैंने अपने व्हाट्सएप के ऊपर अपनी प्रोफाइल लगा दी, ठीक है, अपने व्हाट्सएप के सर्कल में लोगों को अपनी प्रोफाइल जो है वो शेयर कर दी, और उस लिंक के ऊपर क्लिक करके लोग बाग मेरी प्रोफाइल के ऊपर अगर आए तो क्या बताता है? एक्सटर्नल लिंक टैब ये बताता है। मानो मैंने YouTube पर अपना एक चैनल बना रखा है, उस पर मैंने अपनी Instagram प्रोफाइल का लिंक दे रखा है, तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके जनता मेरी प्रोफाइल के ऊपर आई। ठीक है, तो क्या सब लोगों को ये एक्सटर्नल लिंक टैब्स क्लियर है? यस और नो चैट में बताएंगे फटाफट से। प्रोफाइल एक्टिविटीज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? जल्दी बताएंगे सब लोग। चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की एक तरीके से व्यूज की इनसाइट। लास्ट 30 दिन के अंदर आप खुद से एनालाइज कर सकते हो कितने लोग देख रहे हैं, क्या नॉन फॉलोवर देख रहे हैं, क्या फॉलोअर्स देख रहे हैं। अब मानो मेरे पास में 8,000 फॉलोअर्स एक तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, 8,000 लोगों तक मैं पहुंच रहा हूँ। फॉलोअर्स ने कितनों ने देखा यार? 24%। जो मेरे को फॉलो ही नहीं कर रहे वो कितने देख रहे हैं? 75%। तो मैं क्या करूंगा? कॉल टू एक्शन कैसा डाल दूंगा? कॉल टू एक्शन डाल दूंगा कि गाइज अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप हमारा कंटेंट देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहाँ से पता चला? इनसाइट से पता चला। इसलिए मैंने अपने कंटेंट में क्या किया, ये वाली लाइन ऐड कर दी कि अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, क्योंकि पसंद तो आ रहा है तभी तो आप लोग देख रहे हो। अब देख रहे हो बट लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या करूंगा? उन्हें याद दिलवाऊंगा कि बिन फॉलो किए आगे ना बढ़े। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इनसाइट्स इन सब चीजों में आपकी बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ओवरव्यू हम सब लोगों ने समझा, जिसमें हमने व्यूज देख लिया। अब इंटरेक्शन समझ लेते हैं। ठीक है, कि हमारे 90 दिनों के अंदर कितने लोगों ने हमारे पोस्ट के साथ में एंगेजमेंट किया, ठीक है, इंटरेक्शन किया। तो 34% जो हमारे फॉलोअर्स थे उन्होंने इंटरेक्ट किया, लाइक किया, शेयर किया, सेव किया। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज उन्होंने करी। और 65% नॉन फॉलोअर्स हैं जिन्होंने ये सारे इंटरेक्शंस जो हैं वो किए। ठीक है, अकाउंट एंगेज्ड, ये क्या कह रहा है? अकाउंट एंगेज का मतलब है 244 अकाउंट्स ऐसे मेरे अकाउंट्स हैं जिन्होंने एक तरीके से आकर के मेरी पोस्ट को लाइक किया है, शेयर किया है, सेव किया है। ठीक है ना? बाय कंटेंट टाइप, कितने लोगों ने मेरी रील्स देखी है? ठीक है, रील्स के ऊपर आकर के इंटरेक्शन किया तो 48% इंटरेक्शन, यानी 48% लाइक शेयर सेव जो मुझे आया है वो रील्स से आया है। देन उसके बाद पोस्ट से आया है, देन सबसे कम स्टोरीज से आया है। ठीक है, उसमें भी फॉलोवर्स से कम आया है और नॉन फॉलोवर्स से ज्यादा है। स्टोरीज पे व्यूज फॉलोवर्स से ज्यादा आए हैं, नॉन फॉलोवर्स से कम आए हैं। ये चीज बता रहा है ना। इंटरेक्शन के बेस पर मेरा कौन कौन सा कंटेंट है जो काम बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो लाइक्स कितने आए हैं मेरे पास में रील्स पर? मेरी रील्स में कितने लाइक्स आए हैं ओवरऑल लास्ट कितने दिनों में? लास्ट 90 डेज में 146 लाइक्स एक तरीके से आए हैं। ठीक है, कमेंट कितने आए हैं रील्स पर? 3 कमेंट आए हैं मेरी रील्स पर। सेव कितने आए हैं? 4 सेव्स आए हैं मेरी रील्स पर। शेयर कितने आए हैं? 13 शेयर्स आए हैं मेरी रील के ऊपर। तो अगर हमारे शेयर्स ज्यादा होते हैं तो पता चलता है कि हाँ यार ये वीडियो जो है वो वायरल है, क्योंकि ज्यादातर लोग बाग अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को जो है उसे शेयर कर रहे हैं। शेयर से पता चलता है कि हमारा पोस्ट जो है ना वो लोगों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। 1 मिनट, आई हैव टू टेक दिस कॉल। ठीक है, विष्णु जी जस्ट
विष्णु जी हैं चैट में? विष्णु जी हाँ जी सर। 2 मिनट के लिए आप टेक ओवर कीजिए, आई हैव टू टेक दिस कॉल, है ना? सर वॉइस नहीं आ रही आपकी सर। 2 मिनट के लिए टेक ओवर कीजिए, मैं 2 मिनट ओके में सर। अभी आता, आई हैव टू टेक दिस ओके सर कॉल। ओके। तो साथ ही जैसा कि सर आप सभी को बता रहे थे जो भी चीजें उसको आप लोग अच्छे तरीके से सीखिए, है ना, उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि वो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। क्योंकि जब तक हम चीजों को करेंगे नहीं, है ना, केवल सुनने से चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो हमें उसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा बराबर, ताकि जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो, जैसे आपको पता होगा कि आलोक सर को भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स आती है, तो वो भी सर से सवाल करते हैं, और हमें भी प्रॉब्लम आती है तो हम भी करते हैं। तो आपके भी पास सवाल तभी रहेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो वही है। और बाकी जो भी सर क्लास दे रहे हैं साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी को, क्योंकि होता है ना, छोटी छोटी चीजें ही हमें आगे लेके जाती हैं, और ये वो कड़ी है इसमें से अगर एक भी कड़ी अगर आपका छूटा, सपोज डेट अभी सर जैसे बता रहे हैं एंगेजमेंट के बारे में और बाकी चीजों के बारे में कि हम कैसे अपना एरिया टारगेट कर सकते हैं, अपने लोगों को, अपने ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हैं, तो इसमें से अगर एक भी चीज छूटेगी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो नुकसान अभी आप नहीं समझ पाएंगे, जब आपके पास लीड्स की संख्या आने लगेगी ना, उस टाइम पे आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि हाँ वाकई में जो सर समझा रहे थे, सिखा रहे थे, वो एक्चुअल में हमारे काम का है। वो हम एक टारगेट लेकर के फिर उस पे काम कर सकते हैं ना। जैसे भी सर ने एरिया के बारे में बताया कि आप एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर। आप लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं कि आपके कैसे कैसे किस किस एज और किस किस वर्ग के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, है ना। तो इससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा अपने लीड को जनरेट करने में, अपने लोगों की संख्या को बढ़ाने में। तो एक एक चीज जो सर सिखा रहे हैं ना, ये एक तरीके से कह लेते जो हम लोग चैन पहनते हैं, है ना, गले के अंदर, तो उसमें भी आप देखते होंगे एक एक चीज एक एक कड़ी के हिसाब से जुड़ा रहता है। तो ये सारी चीजें उसी कड़ी का नतीजा है। तो इसमें से कोई भी अगर कड़ी अगर आपका छूटता है, तो शायद वो चैन चैन नहीं रह जाएगा जो हम पहन सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो आप बनाएंगे मटेरियल, जो आप अपना कंटेंट बनाएंगे, वो उस तरीके से नहीं बन पाएगा जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, फिर अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो बहुत जरूरी कि आप अपने थैंक सारी यू। चीजों के ऊपर फोकस करें और उसको देखें। चलिए मेरे ख्याल से सर आ चुके हैं, तो मैं सर को इनवाइट करता हूँ, सर आए और सेशन को कंटिन्यू करें सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। एक्चुअली सॉरी एवरीबॉडी, इमरजेंसी थी थोड़ा सा, ठीक है, घर पे कोई था भी नहीं, तो आई हैव टू टेक दैट पास, नहीं तो कैंसिल हो जाता। थैंक यू सो मच सभी लोगों को 2 मिनट 5 मिनट का वेट करने के लिए। बाकी अभी ठीक है, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, चैट में बताओ एक बार। तो यार कभी कभी इमरजेंसीज आ जाती है, थोड़ा सा मैनेज भी करना पड़ जाता है। थैंक यू सो मच विष्णु, क्लास को हैंडल करने के लिए 2 मिनट के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस सभी लोगों का, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यस, इनसाइट्स हम लोग कवर अप कर रहे थे, राइट। और ये हम कवर अप कर रहे हैं ला 90 डेज की, ठीक है। नाउ अभी तक हम लोग इंटरेक्शंस के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो ओवरऑल 90 डेज के अंदर यहाँ पर 300 इंटरेक्शंस एक तरीके से आए हैं, जो 35% फॉलोवर्स से आया है और 65% नॉन फॉलोवर्स से आए हैं, ठीक है ना। अब इंटरेक्शन सबसे ज्यादा हमारे रील के ऊपर हुआ है, 48% है, क्योंकि देन उसके बाद में पोस्ट पर इंटरेक्शंस आए हैं, फिर उसके बाद में स्टोरीज के ऊपर इंटरेक्शंस आए हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन में है, क्या बता रहा है कि इंटरेक्शंस के बेस पर मेरे लास्ट 90 डेज में लाइक्स कितने हैं स्टोरीज रील्स पर, 146 लाइक्स आए हैं, ठीक है। यानी लोगों को पोस्ट जो है वो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, इसलिए वो लाइक करते हैं। कमेंट कब करती है जनता? कमेंट जनता जब करती है जब उन्हें इंटरेक्टिव लगती है ना। मानो आपने कोई भी एक कंटेंट ऐसा बनाया जिसे देख करके उन्हें अच्छा लगा, कोई डिबेटेबल कंटेंट बनाया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। उन्हें कोई इंक्वायरी चाहिए तो वो कमेंट करते हैं। मानो विष्णु जी ने या सभी जी ने कोई ऐसा अर्निंग से रिलेटेड कंटेंट बनाया, ठीक है, कि मेरे पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर अगर आप आते हैं तो आप साइड बाय साइड की अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं, और डेली 1000 से 2000 3000 रुपए की अर्निंग आप कर सकते हैं 1 से 2 घंटे दे करके। अब यार जनता के अंदर क्यूरियोसिटी जगी, यार भाई विष्णु ऐसा क्या काम कर रहा है, सविता क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, निर्मल जी ऐसा क्या काम कर रहे हैं, कि यार दुनिया जो है वो आकर के एक तरीके से मतलब
कि ये डेली का 1 से 2000 3000 रुपये अर्न कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो आकर के कमेंट करेंगे। ठीक है, तो जनता इस तरीके से आकर के कमेंट करती है जब वो आपसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है, पहला। दूसरा, कमेंट कब करती है, जब वो एक तरीके से अपने व्यूज को आपके साथ में शेयर करना चाहती है। ठीक है, तब जनता करके कमेंट करती है। सेव कब सबसे ज्यादा आते हैं, सेव जब आते हैं जब आपने कोई एक ऐसा कंटेंट बनाया है जो जनता के लिए हेल्पफुल है। तो हेल्पफुल कंटेंट एक तरीके से सेव्स को इंक्रीज करता है ना। कोई भी जाएगा तो आपकी पोस्ट को जाकर के सेव कब करेगा, जब उसे हेल्प मिलेगी। लेट अस से कि विष्णु जी ने एक ऐसा कंटेंट बनाया जिसके अंदर वो कुछ एक तरीके से घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि आप इस डिवाइस का अगर इस्तेमाल करोगे तो ये आपकी टाइम के अंदर बचत कर सकता है। ठीक है, या अगर हम कोई और दूसरा एग्जांपल भी लें तो ये भी नहीं इंसान सेव पता है कब करेगा, मानो जैसे मैंने ही बताया कि 5 वेबसाइट्स हैं, इन 5 वेबसाइट्स पे जाकर के आप फ्री में इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, तो ज्यादातर जनता जो है उसे जाकर के सेव कर लेगी। मैंने कोई एक ऐसी टिप दी जो लोगों को नहीं बता दी, एक ऐसी हिडन वेबसाइट के बारे में बता दिया, एक ऐसे एआई टूल के बारे में बता दिया, कोई चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सेव कर लेगा अपने पास में। राइट, इस तरीके से सेव का काउंट आप लोगों को बढ़ता है। नाउ शेयर्स, शेयर्स कब बढ़ेंगे, शेयर बढ़ेंगे जब जब हमें रिलेटेबल लगेगा। जैसे कि अब हमने कंटेंट बनाया, कंटेंट क्या बनाया, हमने बोला कि जनवरी में आने वाले सभी दोस्तों को इस रील को शेयर करो। डायरेक्ट कॉल टू एक्शन है शेयर करने के लिए, किन लोगों के लिए, जिन लोगों का जनवरी के अंदर बर्थडे आ रहा है। हाई चांसेस है कि कोई ना कोई दोस्त अपने किसी ना किसी दोस्त को शेयर कर ही देगा ये रील। तो इस तरीके से क्या बढ़ते हैं, इस तरीके से शेयर के काउंट जो है वो बढ़ते हैं। या लोगों को अगर कोई पोस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन लगती है, यार इस टाइप का ऐसा कोई स्कैम हो रहा था मार्केट के अंदर, ये स्कैम चल रहा है, चलो मैं अपनी अपनी फैमिली को अवेयर कर दूं, अपने दोस्तों को अवेयर कर दूं, तो हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। कोई चीज हमें फनी लगती है, अच्छी लगती है, तो हम उसे शेयर करते हैं, इंफॉर्मेटिव लगता है तो हम उसे शेयर करते हैं। तो किस तरीके से हम अपने कंटेंट को बनाएं, किस तरीके हम अपनी स्टोरीज को ऐसा लिखें कि लोग बाग जो है उसे शेयर करें। तो शेयर कब करेंगे, जब उन्हें रिलेटेबल लगेगा। ठीक है, मानो अगर आपने कंटेंट कुछ ऐसा बनाया कि यार जिसे देख करके लग रहा है पैसिव इनकम हो सकती है, तो हम शायद अपने किसी दोस्त को शेयर कर दें। ठीक है, अब किसी फैमिली में अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो शायद अपने बच्चे को शेयर कर दे कि भाई तू भी कुछ ऐसा करके देख ले। ठीक है, शेयर्स के काउंट जो है एक तरीके से बढ़ते हैं। अब ये इंटरेक्शंस के बेस पर ही मुझे क्या बता रहा है कि ये जो टॉप रील्स हैं इन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है लास्ट 90 डेज में। तो पहली वाली पोस्ट जो है वो ये है मेरी। ठीक है, जिसपे 73 इंटरेक्शंस आए हैं। 73 इंटरेक्शंस का मतलब है लाइक्स, शेयर्स और सेव्स का आना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस पे क्लिक भी करता हूं तो क्या बता रहा है, 73 लाइक आए हैं, एक शेयर आया है और एक सेव आई है। यानी 73, 74, 75, एक तरीके से 75 इंटरेक्शंस जो है वो यहाँ पर है हमारे। ठीक है, इसके बाद में 66 इसके दिखा रहा है। ठीक है, 66 लाइक आए हैं मेरे पास, 3 कमेंट आए हैं, 3 शेयर आए हैं और 2 सेव आए हैं। राइट, तो इस तरीके से ये मेरे को टॉप रील्स या फिर टॉप कंटेंट एक तरीके से बता रहा है जिसमें इंटरेक्शन हुआ है, एक तरीके से एंगेजमेंट हुई है। राइट, नाउ अब ये क्या बता रहा है फॉलोअर्स के बेस पे भी, कि लास्ट 90 दिनों में फॉलोअर्स के अंदर कितना चेंज आया है। ठीक है, तो ओवरऑल करीब करीब 40 लोगों ने फॉलो किया है। अब उसमें से ये क्या बता रहा है कि लास्ट के 3 महीनों में करीब करीब 150 लोगों ने फॉलो किया है और 108 लोगों ने किया। तो यानी कि लमसम लमसम जितने लोग फॉलो कर रहे हैं उतने ही लोग अनफॉलो भी कर जा रहे हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2% का डिफरेंस है उसमें। ठीक है, ये ब्रेकडाउन आपको दे देता है कि पर्टिकुलर हर डेट पर कितने कितने फॉलोअर्स आए हैं। ठीक है, जैसे 23 दिसंबर में 23 फॉलोअर्स गए हैं। ठीक है, 18 दिसंबर के अंदर 36 फॉलोअर्स आए हैं मेरे पास में। तो ये जो है वो एक तरीके से आपको ऐसे शोकेस करता है रेगुलर लेवल पर, और आप देख सकते हो कि किस किस कंटेंट की वजह से किस दिन आपके पास में ज्यादा फॉलोअर्स और अनफॉलोअर्स आए हैं। ये आपको फॉलोअर्स की डिटेल देता है। राइट, कौन कौन सी सिटीज से आपके पास में फॉलोअर्स आ रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरठ से मेरे पास सबसे ज्यादा फॉलोअर्स आ रहे हैं, देन दिल्ली आ रहे हैं, देन कराची यानी पाकिस्तान से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, गाजियाबाद से आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, 13 से 17 की एज वाले 7% लोग हैं, 18 से 24 की परसेंटेज के अंदर भाई 46% लोग हैं। तो यानी कि इस पर्टिकुलर लास्ट 3 महीनों में मुझे करीब करीब 24
साल की उम्र वाले जो लोग हैं उन्होंने ज्यादा फॉलो किया है, ठीक है। 25 से 34 वालों ने 30% फॉलो किया है। तो एक तरीके से मुझे एज का परसेंटेज बता रहा है कि इतने लोग मुझे आकर के फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जो हमने सीखा था वो इंट्रैक्शन के लिए सीखा था, व्यूज के लिए सीखा था कि कितने लोग मेरे व्यूज देख रहे हैं। अब उन व्यूज में से कितने लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट करने के बाद में कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं, ठीक है, 13 से 17 की एज वाले, 18 से 24 की एज वाले, ये लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। जेंडर क्या है, ज्यादातर मेरे अकाउंट के ऊपर 55% मेन है, ठीक है, और 44% वुमेन है जो मेरे अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब ये मेरे को एक तरीके से एक्टिव टाइम बता रहा है मेरे फॉलोअर्स का कि वो पर्टिकुलर हर एक दिन में किस किस टाइम पर सबसे ज्यादा अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या एक प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, जब हमें पता चल जाए ना कि यार देखो मेरे जो फॉलोअर्स है ना वो शाम को 6 बजे सबसे ज्यादा मेरे फॉलोवर्स जो हैं वो एक्टिव रहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, शाम को 5 बजे पोस्ट अपलोड करूंगा, ताकि जब 6 बजे जितने भी मेरे फॉलोवर्स वो ऑनलाइन आएंगे, इंस्टाग्राम को खोलेंगे तो मेरी पोस्ट को आकर के लिंक करेंगे और उनके साथ में इंटरेक्शन करेंगे, उनके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। अब मानो अगर मैं रात को 3 बजे शेयर कर रहा हूँ, कोई मतलब ही नहीं है उसका, सारे मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो भी सो रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है कंटेंट, बहुत कम कंटेंट देखा जा रहा है। रात को 12 बजे शेयर किया, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का, रात को 11 बजे शेयर किया, कोई मतलब ही नहीं है, 150 लोग देखेंगे, पोस्ट की रीच जो है वो गायब हो जाएगी, ठीक है। तो सूटेबल टाइम क्या है, संडे का, संडे का सबसे टाइम है मेरे लिए शाम को 6 बजे। देन मंडे में, मंडे का कौन सा है, मंडे में भी है 6 बजे, ठीक है। ट्यूसडे में कौन सा है, ट्यूसडे में है रात को 9 बजे, वेडनेसडे में 6 बजे, थर्सडे में 6 बजे, फ्राइडे में 6 बजे, सैटरडे में 6 बजे अगेन। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरे जो फॉलोवर्स हैं वो दिन के कौन से टाइम पर एक्टिव हैं, ठीक है। क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आती है, यस और नो चैट में बताएंगे फटाफट। क्लियर है सबको? यस और नो? वॉइस तो आ रही है ना मेरी? ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एनालाइज कर सकते हो कि मोस्ट एक्टिव लोग कब कब हैं जो आपके कंटेंट को देखते हैं। तो वो लोग जिस टाइम पर भी सबसे ज्यादा अवेलेबल है उससे 1 घंटा पहले आप लोग अपनी पोस्ट को, रील को अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये हमें एक्टिविटी करनी है। नाउ लास्ट, ये एक तरीके से क्या बता रहा है कि लास्ट 90 दिनों में आपने कौन कौन सा कंटेंट शेयर किया है। आप सीओल पे जाकर के देख सकते हो कि लास्ट 3 महीने में मैंने कितने कंटेंट जो है वो अपलोड करे हैं, लास्ट 7 दिन में मैंने कितने कंटेंट अपलोड करे हैं, लास्ट 14 दिन में कितने करे, लास्ट 30 दिन में कितने मैंने कंटेंट जो है वो अपलोड करे हैं, और उनके ऊपर क्या क्या इंटरेक्शन रहा है। ये सारी चीजें जो है वो आप खुद से देख सकते हो। स्टोरीज, मैंने 7 स्टोरीज अपलोड करी हैं, वो यहाँ पर शोकेस कर देगा। रील कितनी करी है वो यहाँ पर शोकेस कर देगा कि मैंने 2 रील करी हैं। पोस्ट कितने करे हैं, एक पोस्ट अपलोड करी है, वो यहाँ पर आपको शोकेस कर देगा। जैसे आप उस पर जाकर के क्लिक करोगे तो उसकी डायरेक्ट इनसाइट्स भी आप लोगों को शेयर कर देगा। कल की क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर जितने भी हमारे पोस्ट है उनकी इनसाइट्स को, रील की इनसाइट्स को, उन्हें हम डिटेल में जाकर के एक बार वो डिस्कस करेंगे। आज हमने अकाउंट लेवल की इनसाइट जो है उन्हें डिस्कस किया है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई होगी। मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आराम से बैठ करके टिक करके वीडियो को जो आप लोगों को मिलेगी उसे देखना एक बार और, ठीक है। जो भी क्लास में समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, बट क्लास ओवर हो जाने के बाद में जो रिकॉर्डिंग मिलेगी उसे ध्यान से देख करके उसमें से कुछ कुछ चीजों के नोट्स बना लेना, अपने पास में सेव करके रखना कि हाँ जब मैं कंटेंट बनाऊंगा तो मुझे किस किस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे जब मैंने ऑडियंस वाला सेक्टर कंप्लीट किया है तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारी चीजें समझाई है, उनको आप डिटेल में बैठ करके समझना कि लाइक का क्या महत्व है, शेयर का क्या महत्व है, सेव का क्या महत्व है। इन सारी चीजों को डिटेल में बैठ करके समझ करके अपने लिए नोट्स बनाना और फिर उस हिसाब से अपने कंटेंट के अंदर अप्लाई करना, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो है पहले के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बेटर मिलेंगे, ठीक है। अगर हमें एनालाइज करना गया, इंसाइट्स को पढ़ना आ गया ना कि मेरी जनता कौन है, कब देख रही है, किस टाइम पर सो रही है, किस टाइम पर उठ रही है, कब मेरा कंटेंट देख रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इंस्टाग्राम प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को ढालते चले जाएंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज हम सभी लोगों ने जो हमारे अकाउंट लेवल की इंसाइट्स है वो डिस्कस कर ली हैं, ठीक है।
कल की क्लास के अंदर हम पोस्ट लेवल की इनसाइट जो है उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसे कि ये पोस्ट है, इसकी इनसाइट्स को हम थोड़ा-सा डिस्कस करके देखेंगे और इसमें हम क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। रील्स की हम जितनी भी एक तरीके से इनसाइट्स है, उन्हें हम डिस्कस करके देखेंगे, ठीक है? तो कल हम पर्टिकुलर पोस्ट और रील्स की इनसाइट्स को डिस्कस करेंगे, तो कोई भी क्लास को मिस नहीं करेगा, ठीक है? डिटेल में सारी चीज़ को कवर अप किया जाएगा। तो कल की डेट में हम लोग इनसाइट्स को कवर करेंगे, ठीक है? यस और नो? ठीक है? आज की क्लास के अंदर यहीं पर ही हम रखते हैं इसको। किसी का कोई डाउट, कोई चीज़ ऐसी जो नहीं समझ में आई है, तो आप लोग चैट में मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है, आप लोग पूछ सकते हैं। अगर सब लोगों को क्लियर है, तो चैट में लिख सकते हैं क्लियर। चलो, बहुत बढ़िया। आई गेस सब लोगों को क्लियर है, ठीक है? बाकी घर जाकर के प्रैक्टिस करना, थोड़ा-सा सोचना, समझना जो सारी चीज़ें बताई गई हैं और कल अगर कोई भी डाउट आता है, तो उस डाउट को आकर के सब लोग क्लियर करेंगे, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, ठीक है? विष्णु जी आप टेक ओवर कर सकते हो, कल की क्लास में मिलते हैं देन। सब लोग ध्यान रखेंगे अपना। बाय। थैंक यू सो मच सर। और आप सभी एवरीवन का थैंक यू सो मच, जो आप लगातार जोड़ करके आप सेशन के जरिए, सर के जरिए आप अच्छी चीजों को सीख रहे हैं। और ऐसे कंटिन्यू बने रहिए, और अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी इंटायर टीम के साथ, क्योंकि मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि अगर आप अकेले सीखेंगे तो साथियों बहुत बड़ी जीत हासिल नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर पूरी इंटायर टीम के साथ सीखेंगे तो जो काम आप अकेले के दम पे करना चाहते हो उसको अगर पूरी टीम के साथ में करना स्टार्ट कर देंगे, तो साथियों जो काम हमारे एक महीने में होना चाहिए, शायद वो काम हमारा 10 दिन के अंदर हो सकता है। तो बस इतना ही है कि आप सभी प्रैक्टिस पे लगिए, सीखिए, और सर का जो क्लास है उसको डेली अटेंड करते रहिए। और जैसा कि सर ने बताया कि कल का क्लास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जो भी हमारे पार्टिसिपेंट थे लगभग 18 से 19 लोग, है ना, तो आप उनसे बात कीजिए और सबको कल की क्लास में जरूर से जरूर ज्वाइन कराइए। और कल नए नए तारीख से, नए महीने से और नए सन से अपने नए चीजों को हम लोग स्टार्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं साथ में अपने शाम के सेशन में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।